संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों के सामने लड़ने के लिए हमें एक होना होगा। और एक दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ में आए दिन आपने देखा होगा कि हमारी जो मूल नस्लों को खत्म करने के लिए एक नए तरीके का अटैक किया है। वो नए तो साथियों आपको गोली से मारेंगे, नहीं आपके घरों पे अटैक करेंगे। उन्होंने एक नशा, जो मेडिकल नशा है, ये बहुत बड़ी साजिश सोची समझी चाल के तहत हमारे दलितों के मोहल्लों में, मुसलमानों के मोहल्लों में, जहां सरदार और सिख समाज के जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों की नस्लों को खत्म करने के लिए उनके मोहल्लों में परोसा जा रहा है। ये बहुत ही सोचने और समझने की बात है। मैंने एक डॉक्टर से 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हमने एक आंदोलन किया था, हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध। तो हनुमानगढ़ के एक बड़े डॉक्टर से हमने पूछा था, साहब ये जो मेडिकल नशा ले रहे हैं, इस नशे से क्या क्या दुष्प्रभाव? भाई जो मेडिकल नशा ले रहा है वो 7-8 महीने 10 महीने 6 महीने लगातार जो लेता है उसके बाद में खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा खत्म होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी एक बुफर नाम की गोली आती है। अगर उस गोली को कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सेवन कर ले तो वो नपुंसक हो जाता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और ये मनुवादियों की चाल है, आपकी नस्लें खत्म करना चाहते हैं। वो सीधा अटैक नहीं करते हमारे साथ, छापा मार पीठ पर युद्ध करते हैं हमारे साथ, पीठ पर वार करने का ये लोग काम करते हैं। वो बुफर गोली के नाम से, मेडिकल नशे के नाम से जो इस देश के मूल निवासी है, उन लोगों को खत्म करने के लिए, आने वाली हमारी नस्लों को खत्म करने के लिए ये मेडिकल नशा आया है। अरे आपने देखा होगा हनुमानगढ़ का एसपी हुंजा के अंदर छोटी मोटी कार्रवाई करके वाई लूट रहा था अखबार में कि हमने 135 लोगों को पकड़ा है। अरे कौन थे वो 135? मुसलमान और दलितों के बच्चे जिनके पास एक दो पत्ते मिले गोलियों के, और इसने अखबार की बड़ी हेडलाइन बनाई। अरे ट्रक पर के आ रहा नशा, उस नशा जो ट्रक पर कह रहा उनको क्यों नहीं पकड़ते आप? उन पे कार्रवाई नहीं करते, वो इनकी जेब भरते हैं, मोटा पैसा इनके पास आता है और सिर्फ बाई टूटने के लिए हमारे लोगों को जेल में सकते हैं। इसलिए साथियों आज इस कंडीशन पे देश आ गए कि हमारी नस्लों को और ये जो देश के मूल निवासी उनको खत्म करने के लिए बड़ी साजिश के साथ आते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि इन सत्ताधारी लोगों को, जो हमारे साथ जातीय भेदभाव करते हैं, जो सांप्रदायिकता सोच रखते हैं, उन लोगों को मारने के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग किया था। न तो गोली से मारने की जरूरत है, न इनके सामने आमने सामने का लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर आपने सही तरीके से अपने बटन का सही इस्तेमाल कर दिया ना, तो हमारा दुश्मन दिल्ली में बैठा मरेगा। जब 5 साल बाद में आपके पास ऐसा मौका आता है कि एक अच्छा राजा चुने, उससे में किन चुनते हैं? ऐसे सांप्रदायिक लोगों को जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश में दंगे कराते हैं और वो बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं हिंदू राष्ट्र का, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इस देश के अंदर जातिवाद और छुआछूत खत्म करो। इस जाति के आधार पर आपने देखा होगा राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जो वहां पे नेता प्रतिपक्ष रूप में नेतृत्व कर रहा है, एक मेघवाल समाज का बेटा टेकाराम चुल्ली, उसने राम के मंदिर में जाके पूजा अर्चना की थी और मनुवादी लोग क्या कर रहे थे? गंगा जल से मंदिर को धुला रहे थे। अरे कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप, जब हमें मंदिर में जाने का प्रवेश ही नहीं है? मुसलमानों की मस्जिद में जाते कोई रोकता है क्या हमें? बहुत सारे साथी गए भाई, आलोपे टाइम साथ में गए थे, किसी ने हमें जाति के आधार पर रोका क्या? साथ में हम हिंदू नहीं है फिर भी इन्होंने नहीं रोका। ये हमारे सिख भाई बैठे, जब इनके गुरु घर में जाते हैं तो चाहे नाश्ता खाना मिलता है, कोई हमें जाति के आधार पर नहीं रोकता। जब हम चर्च में जाते हैं तो वहां भी हमें कोई जाति के आधार पर नहीं रोकता, नहीं हम वहां हिंदू है। लेकिन हम हिंदू है, जब हिंदुओं के मंदिर में जाते हैं तो हमें जाति के आधार पर रोका जाता है, गंगा जल ढोल के पवित्र किया जाता है, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था इन लोगों ने। अरे ऐसे नीच लोग जो देश की सत्ता में बैठे और उनके इशारे पर ऐसे डिप्टी जो उनके इशारे पर पैसा इकट्ठा करने के लिए, ये जो आपका रवि राण है, अगर इसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, रात को भी हम यही बैठेंगे, इस डिप्टी को बाहर नहीं निकलने देंगे। सभी साथी एक नहीं बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए। लाठियां पुलिस की हमने खाई है, सोनपाल सर का मामला था, पुलिस की लाठियां खाई लेकिन न्याय मिला। नगरावना में एक मेघवाल समाज की बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ, मैं 20 दिन जेल काट गया था, लेकिन न्याय लेके निकले थे। वहां से जब बैठे थे तो न्याय के साथ खड़े हुए थे। अभी हमारे भाई लिखाड़ा जी बता रहे थे नुकेरा का प्रकरण, अरे वो आईजी ऐसे नहीं आया था जब लिखाड़ा जी और हम सारे लोग वार्ता में बैठे थे, मुकेश जी भी थे आपके,
वो बोल रहा था कि मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। हमने मुख्यमंत्री को लाने का काम किया था। आप उसी वीर धरती के लोग हो, उसी हनुमानगढ़ जिले के लोग हो। आज वही समय दोबारा आ गया हमारा, ऐसी हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं तो कहता हूँ, आपको कसम है अपने परिवार में बच्चों की, कि एक भी आदमी और ये अपने घरों में फोन करो, हमारी बहनें भी आनी चाहिए, हमारी औरतें भी यहाँ पे आनी चाहिए, और ये यहाँ से पूरा पूरा पंडाल भरना चाहिए, तब जाके ये डिप्टी गिरफ्तार करेगा। ये किसके इशारे पे काम कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब सब लोग भलीभांति जानते हैं किसके इशारे पे काम कर रहा है। आपको पता नहीं क्या भाई? उसके रवि के नाम के आगे कुछ और लिखा जाता है, उसने गिरफ्तार नहीं किया। और जब उसी लड़की के साथ इसने रेप किया और जो उसके शौकी थे उनको वो उठा के ले आए, जिसके फार्म हाउस पे बच्ची रही, वो कॉल डिटेल खंगाल रहा है। ये डिप्टी कान खोल के सुन ले, चाहे तेरा प्रशासन कितना भी ले आए, हम यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक वो रवि राण और उसका जो शौकी दूसरा व्यक्ति है वो दोनों सड़कों के पीछे नहीं जाएगा, और जब तक हमें गिरफ्तारी नहीं दिखाएगा तब तक कोई भी साथी यहाँ से नहीं जाएगा। ये मामला बड़ा गंभीर है, ताली बजाने की बात नहीं है। बड़े हमें बात सुनो कि आज हमारी बहन बेटियां घर से बाहर कैसे निकलेंगी? पढ़ने के लिए हम बाजार में भेजते हैं, ट्यूशन करने के लिए हम बाजार में भेजते हैं। कुछ हमारी बहनें जयपुर में तैयारी कर रही है, कोई कोटा सीख कर रही है, और आपने देखा ये लोग जाति के आधार पर हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। और यहाँ के ऐसे सामंतवादी पर जो प्रशासन में बैठे लोग वो जाति देख रहे एफआईआर दर्ज करते हैं। ये जो मामला था इसमें भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, अलवर का जो मामला था उसमें भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये रवि के जगह अगर कोई फारूक होता तो कब को ये जेल में डाल देता। साथियों, जो लोग सामंतवादी मानसिकता के लोग, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाना है तो यहाँ डटकर रहे। और मैं संघर्ष समिति से भी निवेदन करता हूँ, बैठने से कुछ नहीं होगा, आगे का डिसीजन लो, चाहे इस थाने को घेरना पड़े, चाहे आपके नौर बादरा की रोड को रोकना पड़े, ऐसा डिसीजन लो ताकि इस प्रशासन को चैन से बैठने न दें। जब तक इनकी नींद आराम नहीं करेंगे तब तक ये उन लोगों को नहीं करेंगे। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि हौसला बनाए रखें, जज्बे के साथ, मजबूती के साथ हमें लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीत सकते। जो नुकेरा प्रकरण था उसमें हमने बड़ा हौसला रखा, बड़ा संयम रखा, और वो पूरे राजस्थान में एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमने बैठ करके और जितनी भी मांगे थी वो सारी मांगे मनवाई थी, और उसमें 19 लोग गिरफ्तार हुए थे, 19 लोग। इसलिए साथियों, आप यहाँ पे सेम बनाए रखे। मैं रजा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।